हाय गाइस, टुडे विल बी लर्निंग सम ऑन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। लास्ट लेक्चर हमने इसके सारे जनरल एंट्रीज देखे थे। अब छोटा छोटा करके हम लोग इसका सम करने को ट्राई करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो समझ लो सम में क्या रहेगा। एक बैलेंस शीट रहेगी, कुछ एडजस्टमेंट्स रहेंगे, उस एडजस्टमेंट्स के आपको जनरल एंट्री पास करनी है जो हमने बाय हार्ट की थी। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो देखते हैं ए लिमिटेड डिसाइडेड टू इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट द बिजनेस। अभी उनके पास 10 रुपये का इक्विटी है, 10 रुपये का प्रेफरेंस है, 10 का डिबेंचर, 10 का करंट लाइबिलिटी, ऑल द अमाउंट्स आर इन लैक्स। 20 का फिक्स एसेट, 20 का करंट एसेट। देखो बैफ और बीकॉम के लिए एकदम सिंपल सा मैं एक फंडा बताता हूँ कि सर जी जो भी करोगे ध्यान रख के किया करो। क्योंकि अगर आपको जीरो का कन्वर्जन नहीं आता है तो कन्वर्ट करने को मत देखना, नाही तो खाली बिली के मार्क्स जायगे। आपण उगाच शहाणपणा करायला जाऊ, हे झिरो वाढवून करायचं आणि कधीतरी एखादा झिरो आपला चुकला तर पूर्ण सम होतो, त्यापेक्षा आहे तसा सम उतरवायचा। ठीक है, सबसे पहला एंट्री दिया इक्विटी शेयर्स वे रिड्यूस। मैंने आपको क्या बोला था, आपने को एक एंट्री रट्टा मारनी है, इक्विटी शेयर रिड्यूस। काय एंट्री होती सरांनी सांगितलेली, बाबा इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू काय दिले बाबा, इक्विटी शेअर दिले टू कोणाला फायदा झाला, सीआरला। आता मी कसा ठरवला फायदा झाला, 10 रुपये का इक्विटी था उसको 4 रुपया बना दिया। 10 रुपये का जुना इक्विटी था उसको 4 रुपये का टू बोला आहे, टू म्हणजे 4 बनवले, म्हणजे आपल्याला कितीचा फायदा झाला, 6चा फायदा। नरेशनला पण जास्ती शहाणपणा करायचा नाही। बीइंग ई एस सी रिड्यूस, अभी तुम लोग को बहुत सारे तुम्हारे सर फैकल्टी मैडम बिडम बोलेंगे असं मस्त मोठं नरेशन लिहायचं की बीइंग इक्विटी शेअर कॅपिटल रिड्यूस टू 4 अँड अमाऊंट इन रिझल्टिंग इन अमाऊंट ऑफ सी आर ऑफ 6। एवढं मोठं काय लिहायची गरज नाही। बीइंग ई एस सी रिड्यूस डन। दूसरा तो आपको बाय वन गेट वन फ्री है। पी एस सी रिड्यूस, तर ई एस सीच्या जागी काय लिहायचं, पी एस सी अकाउंट डेबिट टू पी एस सी टू सी आर। जो लोग मैंने लास्ट लेक्चर या मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं त्यांना हा सम समझणार नाही, तब कृपया माझा लास्ट वीडियो बघा तो तुम लोग को ये सम इजीली समझ आएगा। लास्ट वीडियो में मैंने जनरल एंट्रीज को पूरा एक्सप्लेन किया था। 10 रुपये का पी एस सी था, 6 रुपया बन गया, 6 रुपया बन गया, तो 4 का रिडक्शन हो गया, सिंपल। डिबेंचर वेव्ड 20% क्लेम, 10 पैकी 10 रुपये का डिबेंचर था, 20% क्लेम छोड़ा, 20% क्लेम छोड़ा, मतलब डेफिनेटली डिबेंचर कम हुआ, लाइबिलिटी कम हुआ, तो डेबिट टू सीआर को फायदा हुआ कितना, बीइंग डिबेंचर क्लेम वेव्ड कितना, 2 रुपया। 10 का 20%, 2 रुपया। ठीक है, अभी मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको रूल बताया था, एसेट बढ़ा तो डेबिट करो, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट करो, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट करो, लाइबिलिटी कम हुई तो डेबिट करो। सीआर को फ़ायदा हुआ, फ़ायदा तो क्रेडिट करो, और सीआर को नुकसान हुआ, नुकसान तो डेबिट करो। ठीक है, इसमें एक और चीज़ डाल लेते हैं, फिफ्थ फिक्स एसेट एप्रिशिएटेड, सॉरी चलो फिक्स डेप्रिशिएट बाय 10%। इसका बैलेंस शीट में आपको बना के दिखाऊंगा। आप बोलोगे सर क्या इतना ही नाही समजेगा, बैलेंस शीट भी कसं स्टार्टिंगपासूनच व्यवस्थित सम केले तर नंतर आपल्याला टेन्शन येत नाही। ठीक है, डिबेंचर का एंट्री हो गया। चौथा एंट्री क्या बोल रहा है बाबा, करंट लाइबिलिटी वेव्ड बाय 20%, करंट लाइबिलिटी वेव्ड बाय 20%। आणि रेस्ट सेटल मतलब क्या, देखो करंट लाइबिलिटी कम हो गया, इसके लिए डेबिट, इट इज़ अ लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी कम हो गया इसके लिए डेबिट, उसको वेव कर रहे, वेव मतलब सीआर का फ़ायदा, और पेड कर रहे, पेड मतलब तुमसे क्या बाहर गया तो रोकड़ा बाहर गया, क्या बाहर गया तो रोकड़ा बाहर गया। कितने का लाइबिलिटी था, तो 10 का लाइबिलिटी था। कितना वेव्ड किया, टू वेव किया, कैसे 20%, तो कितना पेड किया, बीइंग करंट लाइबिलिटी सेटल्ड अँड वेव्ड। ठीक है, मेरे को जगह नाही इसके मैंने नहीं लिखा। चला आता पुढे काय दिलं आहे, फिक्स ॲसेट डेप्रिशिएट बाय 10%। ॲसेट वाढले तर डेबिट, कमी झाले तर क्रेडिट, म्हणजे आपल्याला टू ॲसेट म्हणजेच फिक्स ॲसेट असं लिहायचं आहे। 10% कमी झाले, कितीचे होते, 2000, 10% किती होणार, 2। ठीक है, सी आर को फायदा हो गया, नुकसान हुआ, नुकसान से डेफिनेटली देखो 2 रुपये तो कम हो रहा है ना, इसके लिए नुकसान हुआ। तो दिस इज द जर्नल एंट्री सोल्यूशन फॉर द सम। देखो अगर आप टाइम देख रहे होगे तो 4 मिनट 36 सेकंड में मैंने आपको सिंपल में समझा दिया। ज्यांनी माझी फर्स्ट वीडियो बघितली नाही आहे त्यांना लेक्चर समझणार नाही, अभी मैं वही बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो देखो, फिर आगे का समझेगा। नाउ विल बी सॉल्विंग बैलेंस शीट। ठीक है, अब हम लोग बैलेंस शीट बनाने वाला है। देखो बैलेंस शीट वैसे तो आपको कंपनी फॉर्मेट में बनानी है,
अगर इतना बड़ा फॉर्मेट आपको याद नहीं रख सकते आप, तो मैं आपको आज एकदम सिंपल फॉर्मेट का बैलेंस शीट सिखाऊंगा। देखो सबसे पहले तो अपनी हेडिंग होगी शेयर कैपिटल, ठीक है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद बोरोड फंड, और उसके बाद करंट लाइबिलिटी, और अगर ज़रूरत पड़े तो अदर लाइबिलिटी, ठीक है। उसके बाद नीचे रहेगा फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, करंट एसेट्स, कैश। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वैसे तो इससे बड़ा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट में समझाया। देखो अब एकदम सिंपल बता रहा हूँ, शेयर कैपिटल का वर्किंग नोट। मेरे पास जगह नहीं है इसके लिए मैं वर्किंग नोट नहीं बना रहा, रफ में दिखा रहा हूँ। शेयर कैपिटल था 10 रुपये का, अब नया शेयर कैपिटल कितने का है, 4 का, तो मैं इधर ही लिख के दिखा रहा हूँ आपको। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल है 4, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको नोट्स बनाना है, अगले बार बड़ा सम करेंगे तब मैं बताऊँगा, ठीक है। 4 का इक्विटी है, प्लस प्रेफरेंस शेयर कितने का बचा, तो 6 का बचा, तो 4 + 6 तो आ गया 10, ठीक है। इसका काम तमाम। और किधर है क्या प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर नहीं है। हाँ अभी एक सिंपल गाउटी लॉजिक बताता हूँ, जितना ईएससी जितना पीएससी क्रेडिट में रहेगा वो ऐड करोगे, और अगर यही चीज़ कहाँ पे रहेगी बेटा, डेबिट में रहेगी, तो लेस करोगे। ये गाउटी रूल है, याद रखना। जेवढे ईएससी पीएससी क्रेडिटला असतील ते ॲड करायचे, क्रेडिटला असतील ते ॲड करायचे, तर शेअर कॅपिटल बनून जातं, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस है क्या सम में नहीं था तो डैश, ठीक है, सम में नहीं तो डैश, ठीक है। अब एक चीज़ हम सिर्फ गलत कर दिए है, जो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है बाद में। अब मैं इसको डैश नहीं लिखता, अपने को यहाँ पे कुछ तो लिखना है, ठीक है। बोरोड फंड डिबेंचर 2 रुपये से कम हो गया, पहिले किती होता 10 रुपये, आता कितीनी कमी झाला 2नी, तर किती उरेल 8, पहले था 10, 2 से रिड्यूस हुआ तो बच गया 8। करंट लाइबिलिटी 10 की थी, 10 पूरा सेटल हो गया, देखो सेटल्ड, तो नो अमाउंट, ठीक है। फिक्स एसेट 20 का था, 20 का था, 2 से रिड्यूस हो गया, देखो 2 से रिड्यूस हो गया था, तो हमने 18 कर दिया। इन्वेस्टमेंट सम में है नहीं, करंट एसेट जैसे थे वैसे ही है, कैश सम में है नहीं, किधर भी कैश आया है नहीं। अब देखो सम टैली नहीं होगा, क्यों बता रहा हूँ, देखो ये आ रहा है 38, 20 + 18, ये आ रहा है 18, मतलब 20 रुपये का फ़र्क किधर है। ऐसा 20 रुपये का क्या झोल किया तुमने पूरे सम में, हाँ तो हमने झोल नहीं किया। व्हाट वी डिड कि आपको हर सम के बाद सीआर अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है बेटा, सीआर अकाउंट, दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। शॉर्ट में समझाता हूँ, देखो सीआर कहाँ पे लिखा है, सीआर कहाँ पे लिखा है, क्रेडिट में लिखा है। सीआर कुठे लिहिला आहे, क्रेडिटला लिहिला आहे, तर आपल्याला पण सीआरच्या क्रेडिटला लिहायचं आहे, पण कुठल्या नावानी, ईएससी। किती रुपये सीआर 6, सीआर कुठे लिहिला आहे, सीआर क्रेडिटला लिहिला आहे किती 4 रुपये, क्रेडिट में 4 रुपये कौन से नाम से, प्रेफरेंस शेयर के नाम से। सीआर किधर लिखा है, क्रेडिट में, आपण पण कुठे लिहिणार, क्रेडिटमध्ये, किती रुपये, तो 2 रुपये। सीआर कहाँ पे लिखा है, देखो सीआर लिखा है क्रेडिट में, कितना रुपया 2 रुपये, सामने क्या नाम है करंट लाइबिलिटी, बाय करंट लाइबिलिटी 2। लास्ट सीआर किधर लिखा है डेबिट में, कितना 2 रुपया, 2 सीआर नहीं एफए फिक्स एसेट, सामने वाले नाम से। ये लेजर पोस्टिंग है, ज्यादा नहीं है, 11वीं लेक्चर है, इसको और डिटेल में नहीं समझा सकता मैं, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो, सीआर को हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, जिसको हम लोग कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। सीआर का हमेशा डेबिट मतलब डेबिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड हैवी होगा। तुम्हें काय पण विचार करायला नाही तर, ठीक है। 14 में से 2 गया 12, तो ये आ गया कैपिटल रिजर्व 12। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 12, रिजर्व एंड सरप्लस आया 12। अब मेरे को बोलो 12 रुपया अपना 10 + 12, 10 + 12 कितना होगा, 10 + 12 होगा 22, 22 + 8 होगा 30। अब ये 30 आ रहा है यहाँ पे, मतलब स्टिल वी हैव नॉट डन समथिंग जो हमको करना चाहिए था। हाँ ये देखो, झोल पे झोल, झोल पे झोल, कैश कम्स इन कैश गोज आउट। कैश तुम लोग का गया, तो 8 रुपये का कैश अगर गया, तो अगर आपके पास कैश ही नहीं है, तुम्हारे पास स्टार्टिंग में कैश कितना था 0, लेकिन तुमने बाहर कितना दिया 8, मतलब इसका मतलब बैंक ने आपको क्या दिया, ओवरड्राफ्ट दिया। बैफ वाले, बीकॉम वाले, टीवाई बहुत शार्प हो जाओ, ऐसी चीज़ें स्किप हुई तब आप जन्मत करी बैलेंस शीट टैली होना नहीं। 8 रुपये का कैश दिखा क्या, तो 8 रुपये का कैश जो है वो ओडी बनेगा। ओडी मतलब करंट लायबिलिटी या अदर लायबिलिटी। इधर मैं 8 रुपये लिखता हूँ आणि आपला पहिला सम टैली झालेला आहे। 10, 12, 22, 22, 30 और 38 पे सम अपना क्या हो गया है, टैली हो गया है।
ठीक है। सम इजीली समझ में नहीं आएगा, रिवाइंड करके स्लोली स्लोली देखो तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और ज़्यादा प्रिसाइज और इजी लैंग्वेज में और करने को सम देखेंगे। थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।